चलो नेक्स्ट सेंटर है ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पता है? पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो क्या होता है 8th में? देखो ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड, ठीक है, जहां मीट करते हैं उसी को अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट वेयर 3 altitude of ट्रायंगल मीट, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, नोट करके चाहो तो लिख लो, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैथमेटिक्स में जहां आर्थो दिखे तुमको, ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है, तो ये हड्डी वाले डॉक्टर नहीं है। ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीट। अब मान लो कोई ट्रायंगल हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर एल्टीट्यूड को मीट कराना है ना, तो अब यहां से अगर एल्टीट्यूड तुम ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब मान लो रफ डायग्राम है तो थोड़ा कोऑपरेट करना तुम लोग भी, ठीक है। इधर से एल्टीट्यूड और यहां से एल्टीट्यूड, मान लो कि तो है एल्टीट्यूड, ठीक है, चाहे भले न दिखे, ठीक है। तो जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब अगर यह वर्टेक्स ए है तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ठीक है। अब एंगल का तो पता है ना, जो वर्टेक्स ए है वो एंगल ए, जो वर्टेक्स बी है एंगल बी, जो वर्टेक्स सी है एंगल सी। और ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है, यहाँ वो भी लिख लो कैपिटल एच, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है, तो यह ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मान लो एच एक्स y रहे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। अभी तो ये x कोऑर्डिनेट निकला, इसके बाद y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो, भले इतना भारी भरकम फार्मूला है ना, फार्मूला बस दिखाने के लिए है, फार्मूला यूज नहीं करेंगे मैक्सिमम जगहों पे हम लोग, ठीक है। क्योंकि एक तो पहले वर्टेक्स, फिर तुम तीनों एंगल फाइंड करो, फिर फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना, ऑर्थो सेंटर में यह ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। नोट करके इसको लिखना है, नोट it can go outside triangle, ठीक है। यह ट्रायंगल के बाहर लाई कर सकता, ठीक है। ट्रायंगल के बाहर लाई कर सकता मतलब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? अगर मान लो कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर इस तरह से ले लो, ठीक है,
तो यहां पर इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तीनों वर्टेक्स से तीनों अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना। अब जब वर्टेक्स ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर यह परपेंडिकुलर किधर जाएगा, बीसी को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, तो यहां से परपेंडिकुलर ये वाला आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब उसी तरीके से मान लो जब वर्टेक्स बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से किधर जाएगा, यहां से इसे जाएगा। लेकिन अगर ये आगे बढ़ाए तो आगे थोड़ी ना मीट करने वाली है दोनों लाइन। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं इधर की साइड, ठीक है, तो इधर कहीं ना कहीं मीट करेंगी दोनों। समझ में आ रहा है? अब वर्टेक्स सी से इस पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना। वर्टेक्स सी से ए बी साइड पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो अब ए बी साइड पे इधर तो परपेंडिकुलर जाएगा नहीं, इसको इधर बढ़ाएंगे। और समझ में आ रही है बात? तो मान लो में भी जो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है, यहां से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर ये मिल रहा है ना, मान लो ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहां से तो ऑर्थो सेंटर यह मिल रहा है ना, ट्रायंगल के आउटसाइड लाइज कर रहा है ना, तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड भी जा सकता है। समझ में आया? और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तभी हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। और इससे पहले हम क्या पढ़े, सेंट्रॉइड और इन सेंटर ना। सेंट्रॉइड और इन सेंटर का जो सेंटर आएगा ना, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, वो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होगा। ठीक है, बट आर्थो सेंटर आउटसाइड भी जा सकता है।